जय हिंद दोस्तों, आप सभी का परिणाम एकेडमी के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं राहुल बैरागी, आपका मैथ्स एजुकेटर। और आज हमारा चल रहा था मैथ्स के सेट पेपर चल रहे थे। जैसे कि आर्मी के सेट पेपर आप लोग लगा रहे थे यहाँ पर, तो हमारे इससे पहले 2 मैथ्स के सेट पेपर कंप्लीट कर चुके थे। आज तीसरा सेट पेपर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे 15 मैथ्स के क्वेश्चन होते थे और साथ में 5 रीजनिंग के क्वेश्चंस कंटिन्यू चल रहे थे। क्लियर है? आज मतलब आप लोग तीसरे सेट पेपर पर पहुँच चुके हो, और यदि आप लोग इसके साथ में कंटिन्यू सेट पेपर लगाए चल रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये लाभदायक होने वाले। क्लियर ही? चलिए, तो इसके साथ में हम ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके साथ में ही हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कुछ भिन्न बोले हैं कि भिन्नों को 2/9, 4/3, 6/18 का योग ज्ञात कीजिए। मतलब आपको फ्रैक्शन दिया गया है, इन फ्रैक्शनों का सम ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको फ्रैक्शनों का सम ज्ञात करना है। तो कैसे फ्रैक्शनों का सम ज्ञात करेंगे? आसानी है आपका, जैसे ये लिखा हुआ है 2/9, फिर 4/3, फिर 6/18, इनका आपको सम ज्ञात करना है। ठीक है, इनका सम ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे हम? यहाँ पर 6/6 और 6 3 बार में कितना चला जाएगा आपका? 18 चला जाएगा। फिर यहाँ आपका बचेगा, देखिए 2/9, 4/3, 1/3 हो गया। 9, 3, 3 का एलसीएम लेंगे तो आपका कितना एलसीएम आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 से 9 को डिवाइड करेंगे तो देन आपका 1 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका 2 आएगा। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 12 आएगा। फिर प्लस करेंगे, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आएगा। 12 और 3 15, 15 और 2 कितने हो जाएंगे आपका? 17, और बटे में कितना आ जाएगा आपका? 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो आंसर बनेगा 17/9 होगा, जो आपका पहला ही ऑप्शन कह रहा है कि 17/9। क्लियर है? आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देन इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भाई आपको सॉल्व करना है कि 15, 25, 75 देन 5, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या होता है? आपको पता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम। एलसीएम यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए इन सभी नंबरों से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे आप? एलसीएम कहते हैं। तो यहाँ पर आपका 15 है, 25 है, 75 और 5 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने लिखा सर 15, 25, 75 और देन इसके बाद में 5। देखिए यहाँ पर एलसीएम आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में इस तरह से निकालते हैं, जब तक कटता नहीं है, जब तक आप काटते जाते हैं और जिन नंबरों से आपने काटा है उनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एलसीएम आ जाता है। लेकिन यदि हम यहाँ पर देखें तो सर एक तरीका और होता है। आपसे कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए इन सभी नंबरों से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे उन संख्याओं का एलसीएम कहेंगे। तो एक बात समझिए, इन संख्याओं से डिवाइड करना मतलब 75 आपका सबसे बड़ी संख्या है जो उसको डिवाइड करने जाएगा। तो सबसे पहली बात देखिए, 75 को 75 ही सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो डिवाइड कर सकता है। सबसे छोटा नंबर 75 ही है जो इसको डिवाइड करेगा। तो 75 को 75 डिवाइड, फिर 25 से भी 75 कट रहा है, 15 से भी 75 कट रहा है, 5 से भी 75 कट रहा है। तो इन सबके अंदर जो सबसे बड़ी संख्या होती है, इन सभी नंबरों से यदि वो संख्या कट जाती है तो वो उनका क्या होता है? एलसीएम होता है। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा आपका 75 होगा। नहीं तो आप किस तरह से कर सकते हो? इसे 5 से कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे। 5 दिए 15, 5 पंजे 25, 5 से काटा 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। फिर इसके बाद में आप 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये एक पहले से, ये भी एक पहले से। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5 दिए 15, 15 5 कितना हो गया आपका? 75। तो आपका आंसर कितना बनेगा यहाँ पर? 75 आंसर बनेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम यहाँ पर। ठीक है ना, ज़्यादा आसान ही क्वेश्चन है तो इसलिए आप इतना टाइम नहीं दे सकते यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी 25 रुपए में एक पेन खरीदता है। एक आदमी 25 रुपए में एक पेन खरीदता है और 23 रुपए में एक पेन को, उसी पेन को बेच देता है। देखो 25 में खरीद रहा है, 23 रुपए में बेच रहा है, मतलब लॉस। ठीक है ना। अब कितने का लॉस हुआ इसे? 3 रुपए का। बोले सर सॉरी 2 रुपए का इसे क्या हो गया? लॉस। 25 रुपए में इसने क्या करा है? खरीदा है। मतलब कॉस्ट प्राइस इसकी जो है वो 25 रुपए है और सेलिंग प्राइस इसकी जो है वो कितनी है? 23 रुपए। 25 में खरीद रहा है, 23 में बेच रहा है, 2 रुपए का लॉस किया इसने। अब 2 रुपए का जो लॉस किया है वो किसकी वजह से हुआ है सर? ये 25 की वजह से हुआ है। 2 रुपए का जो लॉस हुआ है इस 25 के ऊपर हुआ है सर।
ठीक है ना, यानी कि 25 में हमने खरीद के लाए थे, उसमें से हमें 2 रुपए कम मिले तो हमें लॉस हो गया। तो लॉस किसके ऊपर हुआ है, 25 पर हुआ है। कितने का हुआ है, 2 का। प्रतिशत में बताना इसी चीज को, तो प्रतिशत के लिए 100 का मल्टीप्लाई करा हमने, 100 का मल्टीप्लाई हो गया। तो 25 से कम 25, 25 चुके 100, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 8, और ये परसेंटेज का साइन, और आपको पता क्या हुआ था, आपको लॉस। तो कितना परसेंट का लॉस होगा आपको, 8% का लॉस। तो 8% का लॉस आपका कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के कोणों का योग होता है। भाई ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, सभी को पता है कि सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है। ये हमने कल भी करा था, सम त्रिभुज के अंदर देखा था कि सर तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका, 180 होता है, जिनमें तीनों कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 1537 में कितना न्यूनतम योग जोड़ा जाए। मतलब ये कह रहा है कि सर 1537 एक नंबर आपको दे रहा है और इसमें कह रहा है कि कम से कम कितना जोड़ा जाए कि ये 31 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब 1537 को किससे डिवाइड करना हमें, 31 से, और इसको डिवाइड करें तो कट जाना चाहिए, कहीं ना कहीं इससे थोड़े से आगे जाकर कटे, लेकिन कट जाना चाहिए, और जहां जाकर कट जाएगा वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 31 से, और हम इसमें कितना जोड़कर वहां तक पहुंचेंगे, बस ये देखना हमें। क्लियर है, चलिए तो आप देखोगे सर 1537 को ही डिवाइड करके देखिए। पहले तो 1537 को हम डिवाइड करके देखते हैं। क्लियर है, तो 1537 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 31 से। ठीक है, अब 31 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखो 31 से डिवाइड करेंगे, 3 5 15 होता है, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना हो गया 124, माइनस करेंगे 13 में से 4 गए तो आपके 9, फिर आपका यहाँ पर 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा 2, और 1 में से 1 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 0। हासिल का कितना आ गया आपका 7, मतलब उतारा आपने क्या है, सॉरी 7 उतारा है। फिर 31 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका समथिंग, ये आपका ये जाएगा आपका 9 बार, 9 बार जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 तिया कितना हो गया आपका 27। तो इसके अंदर से इसे माइनस करेंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, 8 बचेगा। 17 में से 9 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा 8। फिर इसके बाद में यहाँ 8 बचा, 8 में से 7 गए तो 1, और यहाँ कुछ नहीं बचा। अब देखो यहाँ पर 18 को 31 बनाना है हमें, 18 को 31 बनाना, तो कितना जोड़े, तो 18 को 31 बनाना, तो आपको पता है 13 जोड़ देंगे तो हम यहाँ पर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 8 और 3 11 की 1 हासिल आया 1, और ये कितना हो जाएगा 31, और 31 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपने कितना ऐड करा इसके अंदर 13, तो इसके अंदर 1537 में यदि आप 13 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 1550, और 1550 किससे डिवाइड हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 1550 आपका पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा किससे, 31 से। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम इससे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे यहां से। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो सकती है वो क्या कहलाती है। भैया 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं आप, सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहते हैं आप, विषम संख्या कहते हैं। क्लियर है, तो ये क्या कहलाती है आपकी, सम संख्या कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक अष्टभुज में, समझना मेरी बात को, एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। अब देखो विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है, विकर्ण की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो विकर्णों की संख्या बराबर होता है n माइनस का 3/2। अब n क्या है सर, ये भुजाओं की संख्या होती है, तो n कितनी भुजाएं, 8 भुजाएं, 8 भुजाएं, तो 8 माइनस का यहाँ पर 3 करेंगे, बटे में 2 करेंगे, 2 से इसको काटेंगे 4, तो यहाँ पर आका है 4, और ये आपका 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, और 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो आज 4 पंच कितना होगा आपका 20, तो कितने आपके अष्टभुज में विकर्ण होंगे आपके 20 होंगे। क्लियर है, 8 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति क्या कहलाती है आपकी, अष्टभुज कहलाती है। चल किसी का भी विकर्ण ज्ञात करना हो, यानी कि कितनी भी आपको भुजाएं दे दे आपसे और फिर कहे कि आपको विकर्ण ज्ञात करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा आपका n माइनस का 3/2। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल
एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 1053 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल, एक आयताकार इस तरह से मैदान है और इस तरह से ये मैदान दे दिया गया आयताकार आपको, और इसका क्षेत्रफल दिया गया है। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना दिया गया आपको? 1053 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर का स्क्वायर। ये इतना क्षेत्रफल दिया गया है। इसकी लंबाई आपको दी गई 39, इसकी जो लंबाई है वो कितनी दी गई आपको? 39 मीटर। तो इसकी पूछी गई आपसे चौड़ाई, इसकी चौड़ाई आपसे पूछ रहा है, मतलब इसका मान आपसे पूछा है। क्लियर है? तो इसका क्षेत्रफल कैसा होता है आपको पता है सर? किसी भी आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया आपको? 1053। और आयत का क्षेत्रफल आता कैसे है? लंबाई इंटू चौड़ाई से आपका आता है आयत का क्षेत्रफल। आता है लंबाई इंटू चौड़ाई क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। अब लंबाई तो आपको दी गई थी सर 39, बस आपके पास चौड़ाई नहीं थी, तो 1053, तो b बराबर हो जाएगा आपका 1053 बटे में आपका 39। अब 39 से आप यदि इसको 1053 को डिवाइड करते हैं, 1053 को 39 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? 39 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा आपका, 2 बार में 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78 बार गए यहाँ पर। इसमें से आप माइनस कर देंगे, यहाँ पर 15 में से 8 गए तो आपका कितना बचेगा? 7, और 9 में से 2 7 गए तो आपका 2, और ये आपका 3, ठीक है ना? और ये हो गया 4 7, ये हो गया 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 7 4 7 28, 7 बार जाएगा। 7 9 63 की 3 हासिल आया 6, और 7 21, 21 और 6 कितने हो गए आपके? 27। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया कितनी बार में आपका? 27 बार में। तो ये आपका b का मान कितना आ गया? 27। मतलब b जो है आपका x माना था आपने, तो वो कितना आ गया आपका? 27। तो इसकी चौड़ाई कितनी हो गई आपकी? 27 मीटर। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। दो संख्याओं का योग 80 है और उनका अंतर 46 है। दो संख्याओं का जो सम है वो आपका 46 है और उनका अंतर कितना है आपका? सॉरी, दो संख्याओं का जो सम है वो 80 है और अंतर कितना है उनका? 46 है। आपको उन संख्याओं को ज्ञात करना है, मतलब दोनों संख्याएं कौन कौन सी है। देखो, एक बार तो आपको ऐड करके बोला है, ठीक है। चलिए, एक बार तो आपको क्या दिया गया? इनका सम दिया गया, दो संख्याओं का योग। तो x प्लस में y, दो संख्या, इनका जो सम है वो 80 है और उनका अंतर, अंतर मतलब हो गया बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना। कितना है आपका? 46। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर x का मान निकालना है तो इसको इससे कैंसिल करेंगे, प्लस माइनस है आपके तो कैंसिल हो गए। ये कितना हो गया आपका? 2x बराबर कितना हो गया? 6 12, कैंसिल करा 2 से तो x का मान कितना आ गया? 64। कितना आ गया आपका? 64। x का मान आ गया आपका 64, ठीक है। 64 x का मान आ गया, सॉरी देखते, सॉरी 63 x का मान आ गया, 2 से काटा 6 बार और ये 3 बार, तो x का मान कितना आ गया? 63। देखो 63 किस में ऑप्शन है आपका? सी वाले में ऑप्शन है, तो आपको आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन होगा है कंप्लीट। आपका 10 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे कि क्यूब रूट 125। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्यूब रूट, देखिए इसका मतलब है ये आपका क्यूब रूट कह रहा है, क्यूब रूट 125, क्यूब रूट आपका 125 कह रहा है, क्यूब रूट 125। अब आपको पता है इसे क्या लिख सकते हो आप? 5 × 5 × 5, 3 बार है और ये क्यूब रूट है, तो 3 बार क्यूब रूट क्या कह रहा है सर? 3 के आपके पेयर बन गए, तो एक संख्या को आप क्या करिए? बाहर निकाल लीजिए। तो एक संख्या क्या हो जाएगी आपकी? बाहर हो जाएगी, इस रूट से बाहर हो गई, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा आपका? 5। तो इसका क्या आंसर होगा? 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम यहाँ से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ट्रेन 360 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 मिनट में कितनी दूरी तय कर देगी? एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यह कह ही रहा है कि सर एक ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। एक घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है? 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो आपको 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? अरे भाई वो ही कह रहा है आपसे कि एक ट्रेन 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कितने में? 360 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो यही बात आपसे कह रहा है कि 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, मतलब 60 मिनट क्या हो गया? एक घंटे में कितनी तय करेगी? अभी आपने ही तो बोला है कि भाई 360 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो आंसर कितना होगा आपका? 360, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 18 सही 3/4% को आपको हल करना है और उसका क्या बताना? एक रेशियो बताना। 18 सही 3/4%,
क्लियर है। तो इसको देखो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 4 18 36 18 18 चौक 72, मतलब 4 का इंटू 18 में करोगे तो 72, और 3 जोड़ दोगे तो कितना हो गया आपके 75, और बटे में कितना गया 4, और ये आपका प्रतिशत का साइन। और यदि आप प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो नीचे क्या लग जाता है, नीचे आपका हो जाता है 100। ठीक है, 75 को काटा 25 से, 25 दिए 75, 25 चुके 100, तो ऊपर कितना हो गया 3, नीचे कितना हो गया 16। इसे और क्या लिख सकते हो 3:16। क्या लिख सकते हैं हम इसे 3:16। बटे वाली संख्या को आप अनुपात में भी लिख सकते हैं, अनुपात वाली संख्या को बटे में भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज होती है, वो अनुपात कहलाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा है कि भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे कह रहा है कि 330 सेंटीमीटर लंबी छड़ को 13.2 सेंटीमीटर के टुकड़ों में कितने टुकड़े होंगे। मतलब एक छड़ है आपके पास में, ये आपकी 330 सेंटीमीटर की आपकी छड़ है, और यहाँ से ऐसे नापना 13.3 सेंटीमीटर, 13.2 सेंटीमीटर, 13.2, 13.2, 13.2, 13.2, इस तरह से आपको नापते हुए जाना और टुकड़े करते जाना है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस छड़ के कितने टुकड़े होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है सर, 330 को ही 13.2 से डिवाइड कर दीजिए। इस 330 को ही आपको क्या करना है 13.2 से, 330 सेंटीमीटर को 13.2 सेंटीमीटर से डिवाइड करना है। ये पॉइंट गया तो ये आपका क्या गया 0, मतलब आपको 132 से किस में डिवाइड करना है 3300 में डिवाइड करना है, तो 3300 में डिवाइड करना है। तो 132 से देखो 13 दूनी 26, 13 3 चल ज़्यादा हो गया, 13 दूनी 26, तो मतलब कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6। यहाँ पर 12 में से 6 गए तो आपका कितना बचेगा 6, और यहाँ से उधर राशि चला गया तो 0, ये आ गया आपका 0। अब आपको 13 26, 13 13 54, 13 5 65, 13 5 65, 5 बार चेक करें हम, 5 दूनी 10 की 0, हासिल आया 1, और 5 3 15 और 1 16 की 6, हासिल आया 5 कम 5 और 1 6, मतलब 25 बार में पूरा कट गया। तो आपका आंसर क्या होगा 25। कितने टुकड़े होंगे आपके उसके 25 टुकड़े होंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 40 मजदूर 100 मीटर लंबी दीवार को 50 दिन में बनाते हैं। कितने मजदूर हैं 40 मजदूर 100 मीटर लंबी दीवार को 50 दिन में बनाते हैं। देखो एक होता है आपका, सुनिए मेरी बात को, आपको क्या करना होता है जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि सर इतने मजदूर इतनी लंबी इतना काम करते हैं, काम वाले जो क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, मेन ठीक है ना, आर मतलब घंटे, आपका ये दिन, ये सब कुछ ऊपर रखना, बस नीचे आपको एक तो वर्क को रखना पड़ता है और दूसरा आपको प्राइस को रखना पड़ता है। ये पहली वाली इक्वेशन के लिए बात करता है, और इसी प्रकार से आपका ये दूसरी इक्वेशन के बारे में बात हो जाएगा। m/2 इंटू में d2 अपॉन में w2 इंटू में p2। यहाँ पर m किसको शो कर रहा है व्यक्तियों की संख्याओं को शो करेगा, एज किसको शो करेगा इतने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, इतने घंटे काम करेंगे प्रतिदिन, तो वो दिन इतने यहाँ पर आ जाएंगे, इतना काम करते हैं तो काम नीचे आ जाएगा, इतना पैसा मिलता है तो वो पैसा भी नीचे आ जाएगा। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में ये सारी चीजें एक साथ भी आ सकती है, और अभी कभी कभी आपको क्या करेगा यहाँ पर आधी चीजों को स्किप कर देगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है 40 मजदूर मतलब व्यक्तियों की संख्या बोली, और क्या बोला है बोले 40 मजदूर 50 दिन में, मतलब आपको घंटे नहीं दिए गए, डाइट आपको क्या दे दिए दिन दे दिए गए। कितने दे दिए आपको 50, और कितना काम करते हैं 100 मीटर की लंबी दीवार बनाते हैं, तो 100 कहाँ गया नीचे। फिर दूसरी क्वेश्चन, तो कितने मजदूर, हमने कहा हमें नहीं पता सर कितने मजदूर, तो हमने m लिख दिया, कितने मजदूर उस काम को 40 दिन में करेंगे, हमने कहा सर 40 दिन में उस काम को करेंगे। उस काम को मतलब सर 100 काम इधर है तो 100 काम इधर, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 40 से ये 40 कैंसिल हो गया, तो इधर आपका बचा अकेला m, और इधर क्या बचेगा आपका 50 बचेगा। तो m यानी कि सर व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी आपको 50। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जो होता है,
समबाहु त्रिभुज क्या होता है सर? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसे क्या कहोगे आप? समबाहु त्रिभुज। और इसके तीनों कोण भी क्या होते हैं आपके? सेम होते हैं। क्लियर है? तो देखो समबाहु त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका √3/4 a का स्क्वायर। ए क्यों बोला? क्योंकि इसकी भुजा जो होती है तीनों आपस में बराबर होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? एक ही बार बोला जाता है, ए साइड होती है इसकी। क्लियर है? तो इसका जो बोला गया, कितना दिया गया इसका क्षेत्रफल आपको? इसका जो क्षेत्रफल दिया गया वो कितना है आपका? 9√3। मतलब इसका क्षेत्रफल 9√3 है और ये आपका √3/4 a स्क्वायर है। देखो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला हो गया हमारा √3/4 a स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, तो मैंने 9√3 रख दिया, ये बराबर है, ये √3/4 आपका एज इट इज आ गया और a स्क्वायर आपका a स्क्वायर होगा। क्लियर है? चलिए अब देखो √3 से आपका √3 कैंसिल हो गया और 4 का मल्टीप्लाई 9 में होगा, तो 9 × में 4 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा? a स्क्वायर। अब a स्क्वायर का आपका a बचेगा, आपका स्क्वायर कहाँ जाएगा? इधर रूट ले लेगा 9 और 4 पर, और 9 का बाहर निकालोगे तो 3 और 4 को बाहर निकालोगे 2, a का मान कितना आ जाएगा? 3 × में 2 कितना हो जाएगा आपका? 6। तो आंसर कितना होगा आपका? 6। तो साइड कितनी आ गई इसकी? 6। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है? रीजनिंग का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिस्थापित करने के लिए सही विकल्प का पता लगाइए। क्वेश्चन मार्क कह रहा है कि तीसरे शब्द के साथ वही संबंध होगा जो पहले का दूसरे के साथ है। जैसे मोची आपका जूता, अब मोची क्या करता है सर? जूते को सिलता है। तो बड़ई क्या करता है? बड़ई का काम क्या है सर? कारपेंट्री, मतलब फर्नीचर बनाने का होता है। तो बड़ई क्या करेगा? फर्नीचर को बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बैडमिंटन कोर्ट से संबंधित है, तो बैडमिंटन को कहाँ खेला जाता है भाई? कोर्ट के अंदर खेला जाता है। उसी प्रकार संबंधित है, तो फिर इसी तरह कौन से दो शब्द एक दूसरे से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर क्रिकेट बल्ला। अरे भाई यहाँ पर कह रहा है कि बैडमिंटन कोर्ट, मतलब बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है, तो क्रिकेट को कहाँ? बल्ले में खेला जाएगा? नहीं, ये तो हो गया आपका गलत। क्लियर है? हॉकी को कहाँ? छड़ी में खेला जाएगा? नहीं, छड़ी से खेला जाता है, छड़ी में नहीं खेला जाता है। अगला देखो यहाँ पर तैरना तालाब में, तेरा तालाब में जाता है। हाँ सर तालाब में ही तैरा जाता है, तो आपका क्या होगा? राइट होगा। ये क्या कह रहा है? फुटबॉल गोल में खेले जाए? नहीं सर, फुटबॉल को गोल करा जाता है, तो ये भी क्या होगा? गलत। तो आपका आंसर क्या होगा? सी वाला, मतलब सर तालाब के अंदर तैरा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस जोड़ी को चुने जिसमें शब्द बाकी से अलग तरीके से संबंधित है। यहाँ पर देखो डेनी नहीं है, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर है डेनी की जगह छेनी। ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि उस जोड़ी को चुनिए जिसमें शब्द बाकी शब्द से अलग तरह से संबंधित है। तो ये देखो छेनी सेनी। क्लियर है? चाकू बावर्ची। तो देखो यहाँ पर समझते पहले, चाकू का यूज़ कौन करता है? बावर्ची। सा सब्जी काटने में चाकू का बावर्ची यूज़ करता है, ये तो ठीक है, इसका समझिए। स्केलपेल, स्केलपेल सर्जन का मतलब स्केलपेल क्या होता है सर? स्केलपेल जो होता है आपका चीरा लगाने के जो काम आता है वो क्या होता है? आपका स्केलपेल होता है। ठीक है ना? जो सर्जन यूज़ करता है। सुआ मोची, अरे मोची जो आपके जूते सिलता है वो किससे सिलता है? आपका सुआ से सिलता है, तो ये भी आपका क्या होगा? ठीक होगा। मतलब ये तीन तो आपके सही काम कर रहे हैं, यही आपका काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो छेनी होती है उसका काम उसके पास थोड़ी नहीं होता है। किसके पास होता है सर? ये लेबरों के काम होते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? सैनिक के पास में तो बंदूक होती है, तो बंदूक का काम है, छेनी का नहीं है, तो ये क्या होगा? आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि ये अलग तरीके से संबंधित है। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? आपका ए ऑप्शन होगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में एक निश्चित कूट भाषा में अलार्मिंग को 150 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फ्लोटर को क्या लिखा जाएगा? क्लियर है? अलार्मिंग। अब अलार्मिंग को समझो कि ALARMING अलार्मिंग है। अलार्मिंग को 150 इसने कैसे लिखा, इस बात को समझते हैं। देखो ए कितने पर होता है? 1 पर। एल कितने पर होता है? 12 पर। ए आपका 1 पर। आर 18। एम आपका 13। आई कितने पर? 9 पर। एन कितने पर होता है? 14 पर। और जी कितने पर होता है? 7 पर। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर इनको सबको काउंट करते हैं। देखो 18 और 12 कितने हो गए? 30। क्लियर है? 30। और ये आपके कितने हो गए? 13 और 7 कितने हो गए? 20। 30 और 20 कितने हो गए? 50।
50 हो गए, 9 और 1 कितने हो गए 10, कितने हो गए 60, 60 और ये 10 कितने हो गए 70, 70 और कितने हो गए 4 74, 74 और 1 कितने हो गए 75। मतलब इस सबको काउंट करने पर कितना आ गया आपका 75, लेकिन आना कितना था आपका 150, मतलब इसका डबल कर रहा है ये, तो हम इसका भी डबल कर देंगे। सर डबल करने पर आपने 150 बोला है, तो हम भी अपना इनका निकालेंगे और उनको भी क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। क्लियर है, चलिए तो हम भी वही करते भाई। क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फ्लोटर, ठीक है ना, FLOATER। एफ कितने पर होता है आपका, एफ आपका होता है EF, यानी कि 6 पर होता है आपका, 6 पर होता है एफ आपका। एल कितने पर होता है 12 पर, ओ आपका कितने पर 15 पर, ए आपका 1 पर, टी आपका 20 पर, ठीक है ना, ई आपका कितने पर 5 पर, आर कितने पर 18 पर। क्लियर है, 5 15 और 5 20, 20 और 20 आपके 40, और 40 और ये आपके कितने हो गए 20, 40 और 20 आपके कितने हो गए 60, और 10 कितने हो गए 70, 70 और 6 76, 76 और 1 कितने हो गए आपके 77, और 77 इंटू में आप कितना कर दोगे भाई, 77 इंटू में कितना कर दोगे डबल, तो 77 का डबल कितना होगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, कितना होगा आपका 154, 154 आपका आंसर क्या होगा, आपका फोर्थ वाला आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके सारे के सारे। एक निश्चित कोड भाषा में मार्शल को LESROM लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में गेटवे को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसको समझते हैं, मार्शल को क्या लिख रहा है, ठीक है ना, मार्शल को क्या लिख रहा है, इस भाषा को हम समझते हैं। चलिए इसको कह रहा है MORSEL, को क्या लिख रहा है LESROM लिखा है। देखो यहाँ पर देखो कितना आसान सा कर दिया इसने, कुछ नहीं करा सर, आपको देखो लास्ट वाले वर्ड को पहले, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, फिर फोर्थ को, फिर यहाँ पर इसको, फिर इसको लास्ट में, मतलब जो सबसे पहले उसको लास्ट में लिख दिया और सबसे लास्ट वाले को पहले। तो हम भी यही कर देते हैं सर, सबसे पहले Y को उठाएंगे, तो देखो सबसे पहले Y आएगा, फिर A आएगा, फिर W आएगा, E आएगा, T आएगा, A आएगा, G आएगा, YAW, आपका ये तो गलत हो गया, ठीक है ना, YAW सभी में हो गया। YAW के बाद में ETA इसमें आया, ETAG इसी के अंदर आ गया, तो आपका आंसर क्या होगा यही YAW ETAG, तो आंसर क्या हो गया आपका फर्स्ट वाला हो गया। क्लियर है, चलिए ये आपके 20 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए इस सीरीज के अंदर। यहाँ पर आपका तीसरा सेट पेपर भी कंप्लीट होता है दोस्तों, इसी के साथ में आपका ये तीसरा सेट पेपर कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद हम कल से फिर आपका नेक्स्ट सेट पेपर जो रहेगा उसे कल कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ में गुड नाइट, और इसी तरह से आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।